अच्छा यहाँ पर, हाँ ठीक है सर, ये हो गया है, आप ये लगाइए आप। जो बच्चे जुड़ जाएंगे तभी ना शुरू करेंगे। हाँ हाँ, बच्चे अब जुड़ रहे होंगे धीरे-धीरे, तो एक और बच्चा आ गया देखिए, मृणाल। ठीक है। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माई सेल्फ विजय पांडे। सर हमारा चेहरा ही पूरा नहीं आ रहा आज, यहाँ पर आएगा, एकदम यहाँ आना पड़ेगा हमको। अच्छा अनम्यूट कर लें अगर उनसे थोड़ा बात करना हो। हाँ ठीक है, और उसका जब म्यूट करना होगा तो म्यूट कर देंगे। ठीक, अलाउ कर दिए हैं ना, कर दीजिए हाँ, ताकि हम कुछ बात कर लें, पहला दिन है। हेलो स्टूडेंट, हेलो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बात बताना है बेटा। हेलो, यस सर। मेरी आवाज जा रही है? यस सर। तो सर अकाउंटेंसी में अभी क्या हुआ है? मैम गुड्स तक पढ़ाई है हम लोग को। कहाँ तक? गुड्स, गुड्स, हाँ गुड्स तक ना? हाँ। ठीक ठीक। अच्छा सर अकाउंट, गुड्स, सर उसके आगे भी है। हाँ हाँ सर गुड्स है और उसके बाद उसके परचेज बाद अकाउंट और सेल्स अकाउंट। ठीक है। अच्छा अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बारे में मैम ने बताया था कुछ? यस सर। अच्छा एक बार और लेकिन सर मेरा क्लियर नहीं, हाँ सर मेरा क्लियर नहीं हुआ था, उस समय नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था। ठीक है, मैं ऐसा है कि मैं सबसे पहले आज अकाउंटिंग के बारे में बात करूंगा। इसके ओके बाद सर। जो भी बेसिक टर्म है मैं पहले 2-3 दिन ये बताऊंगा थ्योरी, और ठीक 2-3 दिन के बाद मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा। ओके सर। ठीक है, अब मैं म्यूट कर रहा हूं ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो, और मैं जो समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। ओके? ओके। अकाउंटिंग, accounting is an art of identification, measurement, recording and
classification of all business transactions in systematic manner. Okay, student. Accounting is an art of identification, measurement, recording, and classification of all business transaction in systematic manner. यानी अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटिंग एक आर्ट है जिस आर्ट के जरिए हम किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और क्लासीफाई करते हैं. सो बहुत इजी है, इसको बहुत इजीली तरीके से मैं तुमको समझाने का प्रयास कर रहा हूं. ध्यान से सुनना. यहां पर हम देख रहे हैं साफ साफ दिया हुआ है कि मेरे पास 4 प्रोसेस हैं. अकाउंटिंग इज रिलेटेड विद द टोटल 4 प्रोसेस. फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, सेकंड मेजरमेंट, थर्ड रिकॉर्डिंग एंड लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट? ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन. यानी जो भी हमको प्रोसेस करना है उस सारे प्रोसेस में जो मेन चीज है, कॉमन जो चीज है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन. तो सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस होता क्या है. इन बिजनेस व्हेन वी एक्सचेंज गुड और सर्विसेज फॉर द मनी और विदाउट द मनी बट विथ सम वैल्यू इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन. इसको हिंदी में हम समझाते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है. जब बिजनेस में हम किसी भी गुड्स या सर्विस का लेन देन करते हैं पैसे के बदले में या बिना पैसे के भी अगर करते हैं तो उसका कुछ वैल्यू होता है, यानी उसका कोई मॉनेटरी वैल्यू होता है, तो उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं. जैसे बेटा हम अपने आसपास की दुकान में गए, हमारे पास पैसा नहीं है, हमने वहां से 50 रुपए का पेस्ट खरीद लिया और हमने कहा कि ये पैसा हम आपको बाद में दे देंगे. तो ये भी एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है, बशर्ते मैंने उसको उस समय कोई पेमेंट नहीं किया. ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, लेकिन उस पेस्ट का वैल्यू है 50 रुपीज. वो मैं जो वहां से पेस्ट लेकर आया उसकी कीमत थी 50 रुपए और वो 50 रुपए मैं उस दुकानदार को कल परसों या कभी भी मैं चुका दूंगा. तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है. और 2 तरह के बिजनेस होते हैं, आइदर प्रोडक्ट ओरिएंटेड और आइदर सर्विस ओरिएंटेड. दुनिया में और तीसरे तरह का कोई बिजनेस नहीं होता है. पूरे वर्ल्ड में यही 2 तरह के बिजनेस चलाए जाते हैं, आइदर प्रोडक्ट ओरिएंटेड, गुड्स ओरिएंटेड या सर्विस ओरिएंटेड. या तो हम मार्केट से गुड्स खरीदते हैं या सर्विस खरीदते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे सर्विस किसको कहेंगे? हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को, तो हम यहाँ कोई गुड्स तुमको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं. तुम स्कूल में फीस जमा कर रहे हो तो तुम उस फीस के बदले में तुमको कोई गुड्स या कोई प्रोडक्ट नहीं दिया जा रहा है. स्कूल का जो स्कूल तुम्हें क्या दे रहा है? तो सर्विस दे रहा है कि तुमको टीचर प्रोवाइड कराया है, टीचर तुमको तुम्हारा सब्जेक्ट पढ़ाएगा. इसी तरह अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं उन डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूं जो डॉक्टर्स हमको दवा भी दे देते हैं, झोला छाप डॉक्टर हैं, खुद ही इलाज करते हैं, खुद ही दवा दे देते हैं, खुद ही पानी चढ़ा देते हैं. मैं जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो वहां हम लोग जाते हैं तो वो डॉक्टर हमसे क्या करता है? अपना फीस लेता है और उस फीस के बदले में हमको चेक करता है, हमको डायग्नोस करता है और हमारे लिए सूटेबल जो मेडिसिन होती है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है. तो डॉक्टर क्या है? एक सर्विस ओरिएंटेड है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. इसी तरह जो डॉक्टर हॉस्पिटल चला रहे हैं तो वो दवा भी दे रहे हैं, तो दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज वेल एज दे आर प्रोवाइडिंग गुड्स. इसी तरह अगर हम शूज के दुकान में जाते हैं, कपड़े के दुकान में जाते हैं, तो दे आर टोटली प्रोडक्ट ओरिएंटेड. वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं हमें, वो प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रोडक्ट के बदले हम उनको पैसा दे रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी था कि ट्रांजैक्शन क्या होता है.
तो ट्रांजैक्शन को हम लोगों ने समझा कि इन एनी बिजनेस व्हेन exchange of goods or services is done for the money or without the money but with some monetary value is called the business transactions. अब बात आती है कि अकाउंटिंग किसे कहते हैं. What is accounting? What is the meaning of accounting? The accounting is an art of identification. Identification of what? Identification of business transaction. Measurement of what? किस चीज का measurement करेंगे? Business transaction. Recording of what? Business transactions. And finally classification of business transaction. यानी business transaction common है. हम business transaction को आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और फाइनली उसको हम क्लासिफाई करते हैं. इसी को कहा जाता है अकाउंटिंग. अब इस चीज को थोड़ा मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं. आइडेंटिफिकेशन से मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स, बेटा बिजनेस में कई तरह की एक्टिविटीज होती हैं, कई तरह के इवेंट होते हैं. यानी सपोज करो तुम दुकान में बैठे हो, तुम अपने शोरूम में बैठे हो, कुछ लोग तुम्हारे पास आते हैं जो तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदते हैं. कुछ लोग ऐसे भी आते हैं तुम्हारे पास जो प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं, प्रोडक्ट के बारे में पूछताछ करके चले जाते हैं. कुछ लोग कोटेशन बनवाने के लिए आते हैं. कोटेशन क्या होता है? जैसे तुमको काफी मात्रा में कोई सामान चाहिए, जैसे अगर हमको घर बनवाना है तो हम एक राजमिस्त्री से डिटेल ले लेते हैं कि मुझे कितने ईंट चाहिए, कितने हमको सरिया चाहिए, कितना सीमेंट लगेगा. हम एक दुकान के पास जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए जरा इतने आइटम्स का मुझे कोटेशन बना के दीजिए. तो वो दुकानदार कोटेशन बना के देता है. कोटेशन में यही होता है कि इतने ईंटों के लिए आपका ये पैसा लगेगा, इतने सीमेंट के लिए, इतने बालू के लिए आपका ये पैसा लगेगा. इससे क्या होता है कि हम अपने प्लानिंग कर सकते हैं कि हमको किस तरीके से पैसे की व्यवस्था करनी है. तो सिमिलरली बिजनेस में कई ट्रांजैक्शन इवेंट होते हैं, घटनाएं होती हैं और वो सारी घटनाएं उस बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंट होती है. अगर एक व्यक्ति कोटेशन के लिए आया है तो भले उसने मुझसे आज सामान नहीं खरीदा, लेकिन भविष्य में वो मुझसे परचेज कर सकता है. सो हम उसके साथ गुड बिहेवियर करते हैं, उसको अच्छा कोटेशन बना के देते हैं, क्योंकि वो केवल मेरे ही दुकान से कोटेशन नहीं लेगा. हो सकता है कि वो एक इंटेलिजेंट आदमी है, समझदार आदमी है, वो मेरे ही तरह 2-3 दुकानदारों के पास जाएगा और वहां से उन सामानों का कोटेशन वो लेगा. जहां उसको लगेगा कि मुझे रीजनेबल प्राइस पर, चीप प्राइस पर अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, वो फाइनली वहीं से वो परचेज करेगा. तो ये प्रत्येक जो घटनाएं हैं, चाहे मान लो कोई व्यक्ति आता है जॉब के लिए इंटरव्यू देता है, कोई व्यक्ति आता है जो हमारे साथ प्रोडक्ट के बारे में बात करके चला जाता है, या किसी स्टाफ के साथ बिजनेसमैन की, मैनेजर की लड़ाई हो जाती है, तो वो सारी घटनाएं इंपॉर्टेंट है. अगर वो एम्प्लॉय पुराना है, अनुभवी है, झगड़ा हो गया, वो छोड़कर चला गया, तो क्या हमारे बिजनेस पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा, उसका नेगेटिव असर पड़ेगा. इसी तरह अगर कोई कोटेशन के लिए आया है, उसके साथ हम अच्छा बिहेव करते हैं और उसको समझाते हैं कि आपको इस प्राइस पर, सस्ते प्राइस पर, डिस्काउंट के साथ हम ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, तो उसका भी हमको एडवांटेज मिलेगा कि हो सकता है वो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के बाद वो हमारे यहाँ से ही सारा सामान खरीदे. तो लेकिन इतनी सारी घटनाओं को क्या हम अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारी घटनाओं का कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि इनमें सारी जो घटनाएं हैं वो सभी की सभी ट्रांजैक्शंस नहीं है. इसीलिए एक कोटेशन कहा जाता है कि ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट बट ऑल इवेंट आर नॉट ट्रांजैक्शन. सभी ट्रांजैक्शन जो हैं वो घटनाएं हैं, लेकिन सारी घटनाएं ट्रांजैक्शन नहीं होती हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बिजनेस में ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द वीक, रेगुलर बेसिस पर जो भी घटनाएं घटती हैं, उन सभी घटनाओं का डिटेल रखा जाता है. उन डिटेल्स में से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन है और कौन सा हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है. 2 एग्जांपल देता हूं. जैसे एक में दिया हुआ है परचेज मशीनरी फॉर ₹10,000 और दूसरा इवेंट है
कि अपॉइंटेड एन एम्प्लॉय फॉर सैलरी, एक एम्प्लॉय को हमने सैलरी पर रखा, और एक ट्रांजेक्शन था कि हमने मशीनरी 10,000 रुपए में खरीदा। तो बिजनेस के लिए ये दोनों घटनाएं हैं और दोनों इंपॉर्टेंट इवेंट है, लेकिन इन दोनों में से ट्रांजेक्शन्स क्या है? ट्रांजेक्शन्स केवल यही है कि जब मैंने परचेज किया, यानी मैंने कोई गुड्स या प्रोडक्ट लिया पैसे के बदले में। अगर मैं पैसा नहीं देता तो भी वो ट्रांजेक्शन था, मैं उधार में लेता, मैं भविष्य में जाकर उस पैसे को चुकाता। तो पहला जो प्रोसेस होता है, पहला जो स्टेप होता है अकाउंटिंग का, वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, सेकेंड स्टेप इज टू मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब मापना। जैसे हम किसी व्यक्ति की लंबाई फुट में, इंच में मापते हैं, हम सड़क की लंबाई मीटर में, कपड़े की लंबाई मीटर में मापते हैं, दूध का जो पैमाना होता है उसको हम लीटर में मापते हैं। सो सिमिलरली जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, इनका भी एक मेजरमेंट करने का तरीका होता है। क्या तरीका होता है? हम किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम रुपए, पैसे, मनी के टर्म में मेजरमेंट करते हैं। कि जैसे तुम मार्केट जाते हो, तुमने शॉपिंग किया, तुम्हारे गार्जियन क्या पूछते हैं कि तुमने कितने का शॉपिंग किया। कितने से तात्पर्य क्या है? कितने से यहाँ तात्पर्य है हाउ मच मनी यू स्पेंड, तुमने कितना पैसा खर्च किया। तो जो भी पहले हम टारगेट करते हैं कि हम ये पहचाने कि हमारा ट्रांजेक्शन है कि नहीं है। जब मेरा पहला स्टेप खत्म हो गया कि हाँ ये 10 घटनाएं थी, इन 10 घटनाओं में से ये 5 या 6 हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की कैटेगरी में फिट बैठते हैं, तो हम सेकेंड स्टेप होता है कि उन ट्रांजेक्शन्स को मेजर करते हैं। हम मेजर करके ये समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सा ट्रांजेक्शन कितने अमाउंट का है। हमारे देश में करेंसी है रुपया, तो हम उसको रुपए में मेजरमेंट करते हैं। अगर यही हम अकाउंटिंग प्रैक्टिस अमेरिका में जाके करेंगे तो हम उसको डॉलर में मेजरमेंट करेंगे। अगर यही हम इंग्लैंड में जाके करेंगे तो हम पाउंड में करेंगे। यानी जिस देश की जो करेंसी होगी हम उसी के हिसाब से इसको करते हैं। तो दूसरा स्टेप हो गया मेजरमेंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। पहले हमने उसको आइडेंटिफाई किया कि वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है। दूसरा, जब मुझे ये पता चल गया कि बिजनेस ट्रांजेक्शन है, तो मैंने उसका मेजरमेंट किया कि ये ट्रांजेक्शन कितने अमाउंट का है, हाउ मच अमाउंट इज यूज्ड इन दिस ट्रांजेक्शन। थर्ड स्टेप इज रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। फिर हम जो वो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है उसको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट कहने से मतलब ये है कि अकाउंटेंसी में हम कई प्रकार के बुक्स बनाते हैं। जैसे कुछ लोग केवल जर्नल एंट्री को फॉलो करते हैं, तो वो केवल जर्नल में ही सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये छोटे बिजनेस के लिए ठीक है, सुटेबल है। लेकिन अगर बिजनेस लार्ज स्केल पर है, बड़ा है, तो फिर हम उसको केवल जर्नल एंट्री पास करके कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। फिर हम डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए अलग अलग अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। जैसे अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं तो हम उसको लिए परचेज बुक बनाते हैं क्रेडिट परचेज के लिए। सेल्स, क्रेडिट सेल्स के लिए हम सेल्स बुक बनाते हैं। कैश के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम कैश बुक बनाते हैं। तो इस तरह से हम कई प्रकार की बुक्स बनाते हैं। इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। तो आफ्टर आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट हम उसको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। आफ्टर रिकॉर्डिंग द फाइनल वर्क इज लेफ्ट। विच वर्क इज लेफ्ट? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्णन करना, उसको डिस्क्राइब करना। अच्छा बताओ कि क्या हम सारे ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिए तो उसको केवल रिकॉर्ड कर देने से हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है? क्योंकि उन सारे ट्रांजेक्शन में हमने परचेज भी किया है, सेल भी किया है, सैलरी भी दी होगी, वेजेज भी दिया होगा, रेंट भी दिया होगा, कमीशन दिया भी होगा, लिया भी होगा। तो रिकॉर्डिंग, केवल रिकॉर्डिंग से हम उसके बारे में, प्रॉफिट और लॉस के बारे में नहीं पता कर सकते हैं। तो फाइनली हम उसके लिए करते हैं क्लासिफिकेशन। ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग वी क्रिएट डिफरेंट अकाउंट्स। जैसे डिफरेंट अकाउंट से मतलब है बेटा कि परचेज
के लिए हम अलग अकाउंट बनाते हैं, परचेज अकाउंट। सेल्स के लिए अलग अकाउंट, सेल्स अकाउंट। सैलरी के लिए अलग अकाउंट, कमीशन के लिए, रेंट के लिए, सबके लिए एक एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, एक ही अकाउंट बनाते हैं। ये नहीं कि हमने ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में तो हम 50 बार परचेज किए होंगे, तो क्या हम 50 परचेज का अकाउंट बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम परचेज का केवल एक अकाउंट बनाएंगे और जितने भी परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे जिनको हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया है, उन सारे अकाउंट्स को, उन सारे ट्रांजेक्शन को जो परचेज से रिलेटेड हैं, वो परचेज बुक में हम पोस्ट करेंगे, दिखाएंगे। इसी तरह जितने भी सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे उनको हम सेल्स बुक में दिखाएंगे। हम अगर बिजनेस चला रहे हैं, अगर किराए पर हमने जगह लिया है, तो हम 12 महीना रेंट देंगे। हर महीने हमने रेंट दिया है और हर महीने का रेंट का ट्रांजेक्शन अलग अलग है, उसकी रिकॉर्डिंग भी अलग अलग हुई होगी। लेकिन जब हम उसको क्लासिफाई करने जाते हैं तो सारे रेंट को हम रेंट अकाउंट एक बना करके उसमें ले आते हैं। इससे क्या होता है कि हमको आफ्टर ईयर, एक साल के बाद, हमें ये पता चलता है टोटल करने पर, बैलेंस करने पर, कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने रुपए का सामान परचेज किया, ड्यूरिंग द ईयर हमने कुल कितने रुपए का सामान सेल किया, ड्यूरिंग द ईयर हमने रेंट के रूप में कितना रुपया स्पेंड किया, ड्यूरिंग द ईयर हमने सैलरी के रूप में कितना रुपया स्पेंड किया, क्योंकि सैलरी तो हम अपने एम्प्लॉय को हर महीने में देंगे, तो हर महीने उसका ट्रांजेक्शन होगा, तो रिकॉर्डिंग हर महीने होगी। लेकिन क्लासिफिकेशन के समय हम क्या करते हैं कि सारे ट्रांजेक्शन को एक रेंट अकाउंट में हम पुट करते हैं, पोस्ट करते हैं, और आफ्टर एन ईयर, एक साल खत्म हो जाने के बाद, हम उन सारे आइटम्स को जोड़ लेते हैं। तो हमको पता चलता है कि हमने टोटल सैलरी में कितना खर्च किया, कमीशन कितना दिया, या हमें ड्यूरिंग द ईयर कमीशन कितना मिला। तो जब ये सारे अलग अलग अकाउंट, अलग अलग आइटम्स के बारे में हमको सेपरेट डिटेल मिल जाता है, तो उसी अकाउंट के हेल्प से, उसी बैलेंस के हेल्प से हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जिस फाइनल अकाउंट के दौरान हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं प्रॉफिट और लॉस के बारे में जानकारी करने के लिए, वहीं बैलेंस शीट हम बनाते हैं अपने बिजनेस के तमाम एसेट्स और लायबिलिटी को करेंट वैल्यू पर प्रेजेंट करने के लिए। सो स्टूडेंट, दिस वाज द total your accounting. What is accounting? Okay.